अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला भाईजान। पहले हम इस बारे में जो है ना कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। आज थोड़ा स्टडी भी की है, बाकी तफसीलात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और जो पूरी न्यूज़ है उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि मज़ीद रहनुमाई हो सके। तो बात करेंगे हम ओमान की नेशनैलिटी के मतलब कैसे ले सकते हैं, कौन ले सकता है, एप्लीकेशन की कितनी फ़ीस है, ठीक है ना। अगर आपने या बाहर वालों ने इधर शादी की है या यहाँ वालों ने बाहर शादी की है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको कैसे मिलेगी और कहाँ पर आपने अप्लाई करना है। टेस्ट भी होता है अरबी का, उसकी सारी तफसीलात वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज 24 अक्टूबर है, साल 2022 है, दिन जब हम वीडियो बना रहे हैं सोमवार का है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़ीस कितनी है, सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी अदा करना होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो भैया वो है 600 रियाल, 600 ओमानी रियाल आपने फ़ीस पे करनी है। ये तो होगी वो लोग जिनकी इधर शादी नहीं हुई या किसी और की यहाँ या यहाँ वाले की किसी बाहर के वाले के साथ वाली के साथ शादी नहीं हुई। अगर आपकी शादी हुई है ओमान में किसी मेल फीमेल के साथ तो उसकी फ़ीस एप्लीकेशन की 300 है, बच्चों की फ़ीस है वो भी 300 है। और इसी तरह अगर इन ओमानी किसी की बाहर शादी हुई है, एक ही बात होगी ना, तो वो जो है 300 है। अदरवाइज़ आपके जो है फ़ीस एक बंदे की पर पर्सन 600 ओमानी रियाल है। और आपने कहाँ अप्लाई करनी है सिटीज़नशिप जो है ओमानी नेशनैलिटी के लिए, कहाँ पर जाना है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वज़ारत दाखिला, जो कि अल-ख़ुवैर में जहाँ पर वज़ारत हैं, वज़ारत अदल, इस लाइन में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, फिशरीज़, वज़ारत अदल और साथ में इंटीरियर, तो वहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वज़ारत दाखिला में जाके आपने अप्लाई करना है। अब आते हैं इससे थोड़ी आगे जो चीज़ है कि कौन-कौन सी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो है 20 साल कंटिन्यूस आपने ओमान में स्टे किया हो। इसमें ये नहीं है कि आप एक दिन भी बाहर ना गए हों, बेशक आप जाएँ लेकिन बाहर आपका स्टे ओमान से बाहर कभी भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो जो है आप अहल होंगे ओमान में सिटीज़नशिप अप्लाई करने के। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये कानून नहीं है, ठीक है ना। तो 20 सालों में कभी भी 6 महीने से ज़्यादा आपने बाहर ना गुज़ारे हों तो आप अहल हैं। उसके बाद आ जाए जो और रिक्वायरमेंट है, लेकिन आखिरी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पहले बता देते हैं कि आपका अरबी का टेस्ट भी होना है। अभी जो लास्ट ईयर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है नया कानून आए को कि अरेबिक लैंग्वेज का टेस्ट भी होना है, पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, बोलने का। ठीक है जी, ये आप लिख के भी सारा कुछ कर सकते हैं और लिखने वाला जो है, और अगर आप लिखना, सुनना, पढ़ना यानी इसमें वर्बली भी है और रिटन भी है। जिस फॉर्म में आपको जो भी ईज़ी लगे आप उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट होगा जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में होगी। ठीक है जी? तो ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में जो ना आना चाहिए कि ये नहीं है कि चलो तो टेक्निकल अरेबिक आती है तो हम अप्लाई कर दें। नहीं, आपको प्रॉपर आनी चाहिए और आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है। जिस तरह यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए वो आइएलटीएस टेस्ट है, वो उस तरह। अच्छा जी, उतना हार्ड तो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि आपको इनफ लैंग्वेज के ऊपर अरबी बोलने, लिखने, सुनने, समझने के ऊपर खासा अबूर हासिल होगा तो यू कैन डू। उसके बाद है जी, आते हैं मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। ये है जी, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट और उसके ऊपर आपका वैलिड वीज़ा लगा होना ज़रूरी है। पासपोर्ट, वैलिड वीज़े के साथ आईडी कार्ड जो है आपका, ओमान का जो बताका शख्सिया है, वो वैलिड होना ज़रूरी है, वो भी साथ आपने लगाना है। उसके बाद आ जाता है जी और आपका ज़ाती शनाख्ती कार्ड जो है मुल्क का, वो भी साथ है। उसके बाद है जी शादी है तो शादी का सर्टिफिकेट भी, और अगर ओमानी ने कहीं बाहर शादी किया, बाहर वालों ने इधर किया, तो उसके लिए ओमान से जो मिनिस्ट्री है उसका एक वो भी है, लेटर लेना पड़ता है शादी से पहले। अगर मिनिस्ट्री इजाज़त देगी तो आप शादी बाहर कर सकते हैं या बाहर वाले इधर कर सकते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी साथ लगाना ज़रूरी है इन केस अगर शादी है, और बच्चों के पासपोर्ट भी अगर बच्चे हैं तो। अच्छा जी, तो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जहाँ-जहाँ आपने पहले गुज़ारा है, अपनी होम कंट्री से भी, और डेफ़िनेटली आप ओमान में हैं तो ओमान से भी। कोई भी सिंगल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ या इस तरह का कोई भी वायलेशन हुई कानून की ये वो, तो वो ज़ीरो होना चाहिए। आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है जहाँ-जहाँ आपने जो-जो टाइम गुज़ारा है, उस ड्यूरेशन का आपने करैक्टर सर्टिफिकेट भी देना है, जो आम अल्फ़ाज़ में लोग जो इसको पुलिस क्लीयरेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो वो भी आपने देना है। पुलिस क्लीयरेंस बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन ओवरऑल जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, हर तरफ से खाता निल लो। ठीक है जी। और दूसरा एक और चीज़ है सर्टिफिकेट, वो है फिटनेस सर्टिफिकेट।
फिजिकली यानी मेंटली हर तरीके से आपको फिट होना ज़रूरी है। वो भी आपने हॉस्पिटल से जो है हेल्थ सर्टिफिकेट वो भी लगाना है। मुकम्मल फिट होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपकी आमदनी का ज़रिया जो है, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके जो स्पॉन्सर है, अरबाब है, कंपनी है, उनका लेटर कि भैया ये बंदा हमारे साथ जॉब कर रहा है, इसका ये जो सैलरी इसका ये पैकेज है। उसको आम अल्फाज में बोलते हैं सैलरी स्लिप। उसके बाद अपनी एम्बेसी से, यानी अगर हम यहाँ हैं तो हमें अपनी पाकिस्तान एम्बेसी या कोई दूसरा नेशनल है तो उनको अपनी उस मुल्क की एम्बेसी से जो है एक सर्टिफिकेट लेना है और उसमें ऊपर आपने इजाज़त लेनी है कि मैं ये नेशनलिटी अप्लाई करने जा रहा हूँ और मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे जो है सबमिट करवाऊँगा। यानी आपको एक और चीज़ भी बता दें कि अगर आपको ओमान की नेशनलिटी लेनी है तो आप एक ही रख सकते हैं, एक वक़्त में नेशनलिटी दोहरी नहीं रख सकते, ठीक है ना? तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ओमान की नेशनलिटी मिलेगी और उसके बाद आप जो है ओमान का पासपोर्ट लेंगे। ठीक है जी? ये तहरीरी सबूत आपने एम्बेसी से पेपर लेना है कि मैं ये करूँगा। उसके बाद है जी अ, बाकी बच्चों के हवाले से है, जिनकी कम उम्र यानी जो अडल्ट नहीं है, 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनके भी एक तहरीरी आपने पेपर लेना है। ठीक है जी? कि बच्चों के जो हैं वो उम्र कम है, उनके नाम और उनकी सारी मुकम्मल जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट ब्ला-ब्ला, जहाँ पर भी जो भी जैसे भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने रिटन फॉर्म में लेने हैं मिनिस्ट्री से। वो सारी एप्लीकेशन जमा करके, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके और जो सेट है ना आपकी अल्लाह भला करे, पुलिस क्लियरेंस हमेशा उस वक़्त ही लें जब आपको ज़रूरत हो। वरना क्या है कि आजकल सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से काफ़ी जो हैं तब्दीलियाँ भी हुई हैं और ये खुशाइंद बात भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान से मैं ओमान जा रहे हैं, वहाँ से पुलिस क्लियरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर आगे आगे जाके कहीं वीज़ा अप्लाई करना है या कुछ करना है, उसके लिए पुलिस क्लियरेंस चाहिए होती है। तो वो कंपनी का रूल होता है कि भई अब ला के दो इन डेट्स की, कि मैंने रिसेंटली इन डेट्स में पुलिस क्लियरेंस ली है। ठीक है? तो वो जब यानी आप ये काम सारा करेंगे तो उस दौरान लेना। ये नहीं कि आज अप्लाई करें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें और 6 महीने बाद, साल बाद आप अप्लाई करें। ऐसा नहीं होना। जब करंट यानी जब भी आप ये एक्शन कर रहे हों, तब आप सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रिपेयर करें उन्हीं डेट्स के। ठीक है जी? और उसके बाद फिर वो है, अगर आपके सारा कुछ हो जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाती है और आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, अरेबिक टेस्ट वगैरह सब कुछ आप क्लियर कर लेते हैं, तो भी आपके पास 6 महीने का टाइम होगा कि आपने वज़ारत दाखिला जाना है ओमान की और वहाँ से अपना पासपोर्ट लेना है ओमान का और उसका 6 महीने टाइम है, ठीक है ना? तो विदिन 6 मंथ आपको वो लेना ही लेना है और उसके बाद अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो ये नहीं है कि आपने ओमान का पासपोर्ट लिया और किसी दूसरे मुल्क चले गए, नहीं। पासपोर्ट लेने के बाद या आप कह लें कि सिटीज़नशिप मिलने के बाद, ओमानी शोहरियत मिलने के बाद भी अगले 10 साल, आज आपको अगर मिली है ओमानी नेशनैलिटी, तो अगले 10 साल में आप कभी भी 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। ठीक है जी? मैं मज़ीद पढ़ के दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इट कैन बी, अच्छा जी, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पेंड 6 मंथ आउटसाइड द ईवा। अगर आपको पासपोर्ट मिल गया है तो आप ओमान से अगले 10 साल के दौरान आप ओमान से बाहर 6 महीने से ज़्यादा नहीं गुजार सकते। गुजारेंगे तो आपको पता है कि रिसेंटली आपने सुना होगा खबरों में रिस्टोर की जाती है सिटीजनशिप, तो उनमें ये केसेस भी बहुत सारे हैं जिनके ऊपर यानी बैन होता है कि वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं गुजारेंगे, लेकिन लोग अलातुल गुजारते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। तो अपने अगर मैंने ओमान का पासपोर्ट लिया, यहाँ से मैं सीधा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया कहीं भी चले जाऊँ, वहाँ पे जाके उल्लू सीधा करते हैं और वापस पाकिस्तान तो आपको डिपोर्ट नहीं करना है, वापस तो ओमान को करना है। ठीक है ना? इधर आके फिर उनका केस चलता है या फिर उधर से उनको एंट्री नहीं मिलती यहाँ पे आके, तो फिर उनका केस चलता है और केस के बाद फिर रॉयल ऑर्डर के मुताबिक जो ओमान के बादशाह हैं, इसमें सुल्तान हैतम बिन तारिक, इनसे पहले सुल्तान कबूस बिन सईद थे मरहूम, तो उनके ऑर्डर के बाद जो है वो उनकी नेशनैलिटी रिस्टोर होती है। ठीक है जी? ये तो खैर बहुत दूर की बातें हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए बंदा बुढ़ा हो जाता है यानी इतनी लंबी गेम। तो ये सीन है जी। बाकी खबर का जो है ना वो लिंक टाइम्स ऑफ ओमान के ऊपर पूरी डिटेल है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन का बता दूँ भैया, टिकटॉक वाले डिस्क्रिप्शन ढूंढते रहते हैं, भैया यूट्यूब पे चले जाया करें, वहाँ पर सारा कुछ होता है और वहाँ पर कमेंट्स का भी रिप्लाई किया जाता है, प्लीज़। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं और अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ का पता है तो आप मज़ीद जो है नीचे कमेंट करके दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है जी?
और बाकी वक्तन फ़क्तन हम भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। बड़े अरसे से लोग हमें कमेंट करते थे कि भैया बता दो। हम बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से करना है अपने अप्लाई और एम्बेसी से पेपर लेने हैं, आरओपी से क्लियरेंस चाहिए, वो सब कुछ लेना है। लेकिन आज कंपाइल करके सारा कुछ आपको यकमुश्त बता दिया है 10 मिनट में। तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमारा ख़्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फ़ॉलो करते रहिएगा। आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।